आपने सभी बैटरीज पे दो चीज़ें ज़रूर लिख के देखी होंगी। एक तो उनका वोल्टेज और दूसरा उनका एएच रेटिंग या फिर कुछ बैटरीज पे एमएएच रेटिंग। तो यहाँ पे इस एएच या फिर एमएएच का क्या मतलब होता है, यही हमारा आज का टॉपिक है। और वीडियो में दी गई नॉलेज अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और साथ में घंटी भी दबा देना, ताकि इसी टाइप के वीडियोस आप आगे भी देख पाओ। अब एएच और एमएएच में कोई अंतर नहीं है। बस एएच ऐसी बैटरीज के लिए इस्तेमाल होता है जिनसे हम एक साथ ज़्यादा करंट उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टर की बैटरी या फिर कार की बैटरी, इनसे हम एक साथ 10 एम्पियर, 20 एम्पियर या फिर 50 एम्पियर तक भी करंट उठा लेते हैं। जबकि एमएच ऐसी बैटरीज के लिए इस्तेमाल होता है जिनसे हम एक साथ ज़्यादा करंट नहीं उठाते हैं, मतलब कुछ मिली एम्पियर में करंट उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की बैटरी, क्योंकि जो मोबाइल है वो कुछ ही मिली एम्पियर करंट उठाता है बैटरी से एक बार में। या फिर पावर बैंक की बैटरी, मतलब ये जो भी छोटे डिवाइसेज होते हैं जो कि एक बार में ज़्यादा करंट नहीं लेते हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एमएच का। और 1 एच इज इक्वल टू होता है 1000 mAh के। मतलब अगर आपके मोबाइल की बैटरी 5000 mAh की है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वो 5 Ah की है। अब इस एच या फिर mAh जो भी है, बैटरी की इस रेटिंग का मतलब क्या होता है? तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बैटरी की पावर के बारे में बताता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैटरी की पावर का इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर कोई बैटरी 12 वोल्ट और 100 Ah की है और एक बैटरी 12 वोल्ट और 200 Ah की है, तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये वाली बैटरी इससे ज़्यादा पावरफुल है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई मोटर इस पे लगाई और फिर बाद में उसी मोटर को इस पे लगाया तो इस पे ज़्यादा तेज घूमेगी। ऐसा नहीं होगा कि इस बैटरी के एच ज़्यादा है तो ये बैटरी मोटर के अंदर ज़्यादा पावर भेजने लगेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये जो दोनों बैटरीज हैं ये मोटर को सेम स्पीड से घुमाएंगी। तो आखिर इस एच का क्या मतलब है? तो एच असल में बैटरी कैपेसिटी को दर्शाता है। कैपेसिटी का मतलब अपने अंदर किसी चीज़ को स्टोर करने की क्षमता। मतलब फॉर एग्जांपल एक 5 लीटर की बोतल है और एक 10 लीटर की बोतल है। तो जो 5 लीटर की बोतल है इसकी कैपेसिटी कम है इसके मुकाबले। मतलब ये 10 लीटर की बोतल है ये अपने अंदर ज़्यादा पानी को सेव कर सकती है, ज़्यादा पानी को अपने अंदर रख सकती है। तो ये 5 लीटर और ये 10 लीटर असल में बोतल की कैपेसिटी हुई कि अपने अंदर वो कितनी चीज़ को स्टोर कर सकती है। तो यहाँ पे मैं बैटरी की भी कैपेसिटी दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी भी अपने अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करके रखती होगी। तो जिस चीज़ को बैटरी स्टोर करके रखती है वो होती है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती है, और वो भी डायरेक्टली नहीं, अपने अंदर केमिकल की फॉर्म में। मतलब अगर आप एक बैटरी को चार्ज कर रहे हो, आप उसको करंट दे रहे हो, तो असल में वो करंट उस बैटरी के अंदर डायरेक्टली सेव नहीं हो रहा है। वो करंट जो है उस बैटरी के अंदर जो एसिड है, जो उसके अंदर केमिकल है, उसके अंदर फेरबदल कर रहा है, मतलब उसकी केमिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो रही है। अब जब भी आप उस बैटरी के टर्मिनल पे कोई भी लोड लगाओगे तो वो केमिकल एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एएच बैटरी की एनर्जी की कैपेसिटी होती है। मतलब बैटरी कितनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है। पावर का इससे सिर्फ एक कनेक्शन है, ये जो है ज़्यादा देर तक पावर को दे सकती है। मतलब अगर आपने कोई मोटर इस 12 वोल्ट की बैटरी पे लगाई तो वो घूमना शुरू करेगी। मान लो अगर वो 10 घंटे तक इस पे घूम रही है तो इस 200 एम पावर की बैटरी पे वो दुगने टाइम के लिए घूमेगी। मतलब घूमेगी तो उतनी तेज जितना इस पे घूम रही थी, लेकिन उससे दुगने टाइम के लिए। इसे ऐसा समझो जैसे कि दो इंसान हैं जो कि सेम स्पीड से दौड़ सकते हैं। दोनों की जो स्पीड है वो 30 kmph है। ठीक है। अब दोनों ही सेम स्पीड से दौड़ सकते हैं, लेकिन एक जो है वो दुगनी दूर तक जा सकता है। मतलब ये हुआ कि दोनों की स्पीड तो सेम है, लेकिन एक जो है लंबे टाइम के लिए दौड़ सकता है। तो यहाँ पे जो लंबे टाइम के लिए दौड़ सकता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। और जो दूसरे वाला है उसके अंदर एनर्जी कम है। दोनों का पावर तो सेम है, दोनों के अंदर स्पीड तो सेम है, लेकिन एक के अंदर एनर्जी ज़्यादा है और दूसरे के अंदर कम है। तो बैटरी का एएच असल में उसकी कैपेसिटी को बताता है कि कितनी एनर्जी को सेव कर सकती है। अगर हम यहाँ पे पावर का फॉर्मूला देखें तो पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज तो है लेकिन यहाँ पे करंट नहीं है, बल्कि हमारे पास है करंट आवर। तो जो पावर है असल में लोड के हिसाब से लिया जाता है। मतलब आपने अगर इस पर छोटी मोटर लगाई तो कम पावर लेगी, बड़ी मोटर लगाई तो वो ज़्यादा पावर लेगी। और बैटरी इस हिसाब से ली जाती है कि आपको उस लोड को कितनी देर तक चलाना है। मतलब पावर तो दोनों दे सकती है, ये भी उसे पावर दे सकती है और ये भी दे सकती है, लेकिन ये ज़्यादा देर के लिए उसे पावर दे सकती है क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास पावर है V इंटू आई और टाइम है आवर। मतलब कि एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पे होगा वोल्टेज इंटू एम पावर। मतलब इसकी वोल्टेज रेटिंग जो होगी मतलब 12 वोल्ट, और एम पावर रेटिंग जो होगी मतलब 100 एम पावर या फिर 200 एम पावर। तो असल में जो एम पावर है बैटरी की एनर्जी को बताता है कि बैटरी के अंदर कितनी एनर्जी हम सेव कर सकते हैं। और बैटरी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव करती है, वो ना ही वोल्टेज को सेव करती है ना ही करंट को सेव करती है, वो असल में एनर्जी को सेव करती है। और जाहिर सी बात है एक बड़ी बैटरी चार्ज होने के लिए भी ज़्यादा टाइम लेगी। मतलब अगर किसी चार्जर से ये बैटरी 5 घंटे में चार्ज हो रही है तो ये वाली बैटरी उसी चार्जर से 10 घंटे में चार्ज होगी, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है तो ये ज़्यादा देर में चार्ज होगी। तो अगर आप अपने किसी भी काम के लिए बड़ी बैटरी लेते हो, मतलब ज़्यादा एम पावर की बैटरी लेते हो, तो आपको जो काम है वो ज़्यादा देर तक हो पाएगा। आप जिस भी चीज़ को उस पर चला रहे हो वो ज़्यादा देर तक चल पाएगी, लेकिन चलेगी वो उतनी तेज जितनी वो छोटी बैटरी पर चल रही थी, बस उसका टाइम बढ़ जाएगा। तो बस उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो वही लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और आप चाहो तो मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो ऐसा आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसमें अगर अब भी कुछ कन्फ्यूजन बाकी है तो उसे भी कमेंट कर सकते हो।